एक दफ़ा एक चुड़ैल का एक गांव में आतंक था। गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत ही परेशान थे। गांव वाले रात को सो नहीं पाते थे, क्योंकि जब भी वो चुड़ैल वहां पर आती, वो सोए हुए इंसान को वहां से ले जाती। एक दफ़ा रामू वहां पर सो रहा था। जैसे ही रात हुई, वो चुड़ैल वहां पर आई और रामू को उठा लिया। चुड़ैल रोज रात को आती और किसी न किसी सोए इंसान को ले जाती। गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उस चुड़ैल के आतंक की वजह से लोगों ने उस गांव का नाम रातपुरा रख दिया, क्योंकि लोग वहां पर रात को दिन की तरह घूमते रहते थे। लोग वहां पर रात को हमेशा जागते और दिन को सोया करते थे, जैसे कि आकाश सो रहा था। एक रात आकाश की बीवी आकाश से कहती है कि मैं अब रातों को जाग जाग के थक चुकी हूँ। मुझे भी रात को सोना है। और अरे बेगम, तुम्हारी बात भी सही है, हम भी थक गए हैं रात रात को जाग कर, लेकिन इस चुड़ैल की वजह से हमें अब बहुत परेशानी होने लग गई है। अच्छा छोड़ो इसको, सुबह संजय आ रहा है, उसका अच्छा एहतमाम करना है और मुझे याद दिलाना, मैंने उसे सुबह 7 बजे लेने भी जाना है। काश और उसकी बीवी सारी रात यही बातें ही करते रहते हैं और दिन होने का इंतज़ार करते हैं कि दिन होते ही हम सोएं। अगले दिन आकाश का छोटा भाई संजय वहां पर आता है, लेकिन आकाश उसे लेना भूल जाता है। लेकिन संजय खुद ही आकाश के घर पहुंच जाता है। पहुंचते पहुंचते उसको वहां पर रात हो जाती है। जब वो घर जाके देखता है तो आकाश और उसकी भाभी वहां पर होते ही नहीं है। तो आकाश कहता है, चलो सो ही जाता हूँ, लगता है भाई भाभी कहीं गए हुए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे। जैसे ही संजय वहां पर सोता है, वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है और संजय को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो चुड़ैल संजय को देखकर कहती है, आज तो मजा ही आ गया, आज काफी दिनों बाद एक सोया हुआ आदमी मिला। जैसे ही वो चुड़ैल संजय को उठाने लगती है, उसके चमत्कारी चाकू की वजह से वो चुड़ैल गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर आकाश आता है। अरे भैया, तुम कब आए यार, कॉल ही कर देते। माजरत यार, मैं तुम्हें उठाना भूल गया। और यार, यहाँ पर रात को सोया ना करो, यहाँ पर एक चुड़ैल आती है जो सोए हुए बंदों को ले जाती है। संजय अपने बड़े भाई आकाश की पूरी बात सुनता है और उसकी बातों को सुनकर मसले की संगीनियत को जानता है। और संजय उससे कहता है, अरे भाई तुम परेशान ना हो, मेरे पास ये चमत्कारी चाकू है जो मुझे मेरे बाबा ने दिया था, इससे हम उस चुड़ैल का खात्मा कर देंगे। संजय फ्रेश होने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गांव में चहलकदमी के लिए चला जाता है, लेकिन आकाश वहां पर गफलत से सो जाता है और वो चुड़ैल वहां पर तभी फिर से आ जाती और आकाश को सोया हुआ देखकर मौके का फायदा उठा लेती है और आकाश को वहीं पर जिंदा उसका मुंह खा जाती है। थोड़ी देर बाद जब संजय वहां पर आता है तो चुड़ैल और अपने भाई की लाश को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वो अपने भाई की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है और वो अपना चमत्कारी चाकू निकालकर उसी टाइम चुड़ैल का खात्मा कर देता है। अरे भाई, मेरी गलती यही थी कि मैं चाकू वहां पर रख के जाता, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हारी जान मेरी वजह से गई।